हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है सुनीता पर। विजय रिया की बहन जो है सुनीता, जिनका अभी भी शादी हुआ है, और उन्हीं पर मैं 2 वीडियो बनाई हूँ। तो आज ये तीसरा वीडियो लेकर आई हूँ। मैं उन्हीं की वीडियो इस समय बात कर रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, जिसकी नई नई शादी होती है दोस्तों, वो ससुराल में जाता है तो कैसे क्या क्या करता है, वो सारी चीज़ें देखने में मुझे अच्छा लग रहा है कि सुनीता किस तरीके से अपने ससुराल के साथ व्यवहार कर रही है, चाहे ससुराल वाले किस तरीके से सुनीता सुनीता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो उसका ससुराल का वो होम टूर करवाई है दोस्तों। घर तो बहुत बड़ा है, वो पहले का घर बना हुआ है। अब फिर पुराने ज़माने का घर होता है तो थोड़ा सा हवेली टाइप का होता है। घर काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसमें बहुत सारे लोग रहते भी हैं। हमको लग रहा है कि सुनीता के जो ससुर हैं उनके बहुत कई भाई होंगे, और सभी लोग अपना अपना तरफ के हर तरीके से, मतलब घर तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन दरवाजे अलग अलग, मेन गेट एक ठो है। तो अच्छा लगा। और सुनीता ने दिखाया अपना होम टूर, बाग बगीचा, बहुत सारा चीज़ दिखाया, और काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। और जो उनके पति हैं, जैसा कि वो अभी कोई काम नहीं करते हैं, पढ़े लिखे हैं, बाहर भी पढ़ लिख कर आए हैं, और उनकी सासू माँ शायद टीचर हैं। तो इसी पर सारी बातें मैं करूँगी। घर तो बड़ा है, लेकिन तो बने रहिएगा दोस्तों। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए, सुनीता ने होम टूर करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे रूम थे, पुराने ज़माने के दरवाजे थे, मतलब हवेली टाइप का था। और सुनीता ने बहुत बड़ी बात बोली कि मेरे ससुराल में घर की बात तो अलग है, लेकिन जो मेरे सास ससुर हैं काफ़ी मुझे प्यार करते हैं। जैसे ही मैं सब्जी काटने बैठती हूँ तो हमारे ससुर छीन लेते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। अब इससे भाग्यशाली क्या ही हो सकता है। तो इतनी भाग्यशाली है सुनीता, और ऐसे घराने में गई है। तो अगर जब उनके घर वाले इतना प्यार कर रहे हैं तो घर क्या है दोस्तों, घर अच्छा है, थोड़ा पुराना है, लेकिन घर अच्छा है। मुझे पर्सनली अच्छा लगा घर, और इतना प्यार करने वाले लोग मिले हैं। और अब बेरोज़गार जो थे उनके पति, तो सुनीता ने अच्छा खासा रोज़गार भी दे दिया है। और सुनीता भी कोई कम थोड़ी है भाई, वो एक अच्छा खासा अर्न कर रही है यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। तो भाई कोई कम थोड़ी है भाई, वो भी नौकरी वाली लड़की है, सोशल मीडिया द्वारा वो कमा रही है। तो क्यों नहीं फैमिली पीछे पीछे घूमेगी। अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं करती तब तो पता चलता कि हाँ, असली चेहरा क्या होता है। तब बहू कमाने वाली जब होती है ना दोस्तों, तो फैमिली इसी तरह प्यार करती है, तो पैसा किसको बुरा लगता है। और जहाँ तक उम्मीद है, और मैंने देखा विजय रिया ने भी पोस्ट लगाया है, कम्युनिटी लगाया है कि मेरी बहन काफ़ी खुश है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहन काफ़ी खुश है, और प्यार करने वाला पति जो मिला है तो उससे और भी अच्छा लग रहा है। क्या है, रो रही है? तो उससे और भी अच्छा लग रहा है कि पति को, बेरोज़गार जो पति था उसे रोज़गार भी मिल गया, एक चैनल भी बना दिया, चैनल भी ग्रो करने लगा। इससे बड़ी बात क्या है। और सुनीता को हाथों पर लेकर लोग घूम रहे हैं। सासू माँ कभी सब्जी काटती हैं, ससुर जी सब्जी काट ले रहे हैं। मतलब सुनीता के कहने का मतलब कि मेरा फैमिली जो है बहुत हेल्पफुल है, और हमारी हेल्प करती है। हमारी सासू माँ को भी लोग नहीं, हमारे ससुर जी नहीं करने देते हैं। तो इसी तरह मेरे पति भी मिले हैं कि हमें कुछ काम नहीं करने। अच्छा है, अब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है भाई। पत्नी के साथ तो भाई पत्नी के साथ हेल्प करवाइए। रोज़गार दे ही दी है, एक चैनल एक चैनल इनके नाम पर बना दिया है, सुनीता मनीष करके। तो उस चैनल पर भी मैंने देखा कि सुनीता रोटी बनाने जा रही है, आटा गूँथ के रोटी रखा है, लेकिन पति कह रहे हैं कि मैं सेकूँगा, तुम बेलोगी, चाहे मैं बेलूँगा, तुम सेकोगी। मतलब इतना हेल्पफुल कि हर वक्त सुनीता के साथ किचन में लगे रहते हैं। तो अच्छा खासा उनको हेल्प, मतलब एक होता है ना कि चलो भाई, पैसे से लोग रखते हैं कि चलो हमारा एक हेल्पर मिल जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं भाई, पति अगर हेल्प कर रहा है तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। बहुत खुश हो रही है, और बोल रही है भाई कि आप मत करिए, मैं बना लूँगी। लेकिन पति इच्छुक है कि हम अपनी पत्नी का
मदद करें। अगर लेकिन ये चीज़ें अगर जीवन भर रहे तब तो अच्छा है भाई। नया नया शादी होता है तो सभी हाथों पर लिए रहते हैं। पति के नज़रों में पत्नी तो एक कहते हैं ना कि तारा की तमाम होती है, तो वही चीज़ आज उन्हें दिख रहा है कि सुनीता में बहुत सारी खूबियाँ हैं। क्या है, मैंने देखा एक शॉर्ट वीडियो सुनीता का कि सुनीता ब्रश करके सोफे पर जाकर बैठ गई है और उनके पति दोस्तों दूध रोटी ले जाकर सुनीता को दे रहे हैं कि सुनीता नाश्ता तुम कर लो। मतलब इतना तक सुनीता को बैठा कर खिला रहे हैं लोग, तो अब तो सुनीता सर पर ही चढ़ जाएगी। आने वाले समय में सुनीता अब बैठ कर ही खाने वाली है और यही बोलेगी कि जब शुरू में आप लोग देते थे तो अब हमें हमेशा बैठा कर आपको देना होगा। तो हम देखें कि दूध रोटी ले जाकर सुनीता को दे रहे हैं, सुनीता तुम नाश्ता कर लो। वो बोल रही है कि आप नहीं करेंगे, तो बोले नहीं तुम कर लोगी तो उसके बाद मैं करूँगा। तो बोले नहीं नहीं इसी में से थोड़ा सा खाइए ना। तो थोड़ा सा लेकर वो चख भी लेते हैं। अब चखना तो नहीं, देखिए भाई बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा ले लूँगा। लेकिन इतना आदर सुनीता का हो रहा है तो इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। उसने दिखाया सब कुआं पूजन और क्या कहते हैं तालाब पूजन, जो नदी पूजन सब दिखाया अपने वीडियो में। लेकिन पूजन के दौरान वो अगरबत्ती जो दिखा रही है ना, वो उल्टा दिखा रही है। कुछ चीज़ें हैं तो यही सारी बातें हैं। अच्छा खासा बेरोजगार पति को रोजगार मिल गया और सुनीता जैसी कमासुत पत्नी मिल गई। सुनीता जैसी कमासुत क्या कहते हैं बहू मिल गई। और जिस तरीके के इनका बड़े घराना दिख रहा है कि बड़े घराना है, बाग है, बगीचा है, सब दिखा रही थी। बक्सा है, ड्रम है, चावल है, गेहूँ है, उस तरीके का इनके घर में मैं खाना बनता हुआ नहीं देख रही हूँ। सासू माँ दाल रोटी, ससुर को उसी थाली में रोटी, रसदार सब्जी जो कि पूरा रस रोटी में भीग जा रहा है, उसी में गिलास भी रख दे रहे हैं लोग। मतलब खान पीने का मतलब कोई स्टैंडर्डता नहीं है इनके घर में। हालांकि इनकी सासू माँ टीचर हैं, सुनने में आ रहा है कि टीचर हैं, लेकिन खाने होने का मतलब कोई भी स्टैंडर्ड टाइप का कुछ भी नहीं है। मतलब भले घर बड़ा है, हर चीज़ घर में भरा है। 2-3 फ्रिज भी दिखा रहे थे कि देखो मेरे रूम में फ्रिज है। एक पता ना उनके चाचा वाचा अलग रहते हैं क्या, मतलब चाचा बाबा सभी का घर दिखाया, जो कि हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से वो आटा गूँथ रही है तो जितनी बड़ी फैमिली वो दिखा रही थी उतना वो खाना नहीं बना रही है। सब लोग अलग अलग रहते हैं, एक ही घर है लेकिन सब लोगों का अलग अलग रूम है, अलग अलग किचन है, अलग अलग फ्रिज है। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिल गया। और सुनीता और उसके पति बोल रहे थे कि ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है, लेकिन सब कुछ आंखों से दिख रहा है। तो सुनीता सब खुश है बहुत। और अच्छा है कि अब उसके ससुर भी बड़े मुस्कराकर वीडियो में बोल रहे हैं कि दोस्तों सब अमरूद वगैरह के बारे में बोल रहे थे, सब बाग बगीचा के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि घर बनाने का हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम लोग घर बनवाएं। जब खाना बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है तो घर बनवाने का कहाँ से टाइम मिलेगा। जब एक दाल रोटी ही बनाने का टाइम मिल रहा है, चाहे रोटी सब्जी ही बनाने का टाइम मिल रहा है, और सासू माँ सब्जी काट दे रही हैं, सब्जी भून दे रही हैं, सब्जी बना दे रही हैं, सिर्फ रोटी बेल रही हैं और पति रोटी को सेक रहे हैं। अब इससे बड़ा सुख क्या ही मिल सकता है। सुनीता काफ़ी खुश है, अच्छा है। तो पैसा किसको बुरा लगता है भाई। पैसे जब कमा रही है तो उसका आदर तो होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि उसके ससुराल वाले ऐसे ही प्यार कर रहे हैं, कुछ तो है भाई। भले कुछ गुण ना हो, उसे कुछ नहीं आ रहा है, उतना खाना पीना बनाने नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या सीखी थी, हमें समझ में। रिया तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, विजय की जो वाइफ है रिया, वो हर कुछ काम कर लेती है। लेकिन सुनीता कभी खाना नहीं बनाई थी कि क्या, जो अपने पति को पूरा नौकर बना कर रख दी है। अरे थोड़ा तो भाई जब रोटी बना रही हो तो तुम सेक भी सकती हो, बोल दो कि बैठकर आप बात ही करिए मेरे से। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बेले और एक कोई देवरानी जेठानी तुम लोग थोड़ी हो। हर वक्त मतलब पीछे पीछे पति लगा रहा है, कैमरा लेकर बोल रहे हैं कि मुझे ब्लॉगिंग करना है। नहीं भाई, ब्लॉगिंग ही तो है, यही इसी को ब्लॉगिंग करते हैं। आपको भी मज़ा आ रहा है, मनीष को भी मज़ा आ रहा है कि चलो भाई अच्छा है कि हमारी पत्नी एक ब्लॉगर बनकर आई है, और इस पर मुझे काम करने में काफ़ी आनंद आ रहा है। ये लोग छत पर भी गए, छत पर भी दिखाया इन्होंने कि ये सारा जितना दिख रहा है मेरा ही बागीचा है। लग रहा है पूरे गांव में इन्हीं का सारा बागीचा है, इन्हीं का घर है, हर कुछ दिखा रहे हैं।
तो अब बागीचा पर तो मेरे को विश्वास नहीं है कि कौन किसका, मतलब बता रहे थे वहाँ पर 2 आम गिरे हुए थे, एक आम गिलहरी खाई हुई थी, एक आम अच्छा था, तो गिलहरी वाला आम भी उठा लेते हैं। हमको लग रहा कि गिलहरी जो आम खाई थी उसको भी ये खाएंगे क्या, लेकिन बाद में पता चला बकरी को देने के लिए बोला है, और एक आम सुनीता को दिया जा रहा है। जब इतना बड़ा घर है, इतने अच्छे से, तो एक आम क्यों भाई? बाज़ार में तो आम अफरात मिल रहा है, आप बाज़ार से ही आम ला दें, दुनिया भर का 1 किलो 2 किलो ला दीजिए। तो इनके घर का भी मैं खाना देख चुकी हूँ कि किस तरीके से ये जब जो बता रही हैं कि मेरे घर में हर सुख सुविधा है। चावल दिखा रही थी, तरह तरह का अचार दिखा रही थी, तरह तरह का दाल दिखा रही थी, हर कुछ दिखा रही थी, लेकिन उस हिसाब से क्या इनके घर के खाना आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके के खाना ये लोग खा रहे हैं। तो सुनीता अगर नहीं बनाएगी, एक होता है कि बहुत से उम्मीद होता है कि वो थोड़ा तरह तरह की बनाएगी, जब घर में सामान ही है तो सुनीता को बनाना चाहिए। तो पति ही बना दे रहा है तो सुनीता क्या बनाएगी? पति खुद आगे आगे कूद जा रहा है कि हम बनाएंगे, नहीं तुम देखो। बाद में ऐसा पता चलेगा कि सुनीता को खड़ा करा देगा कि तुम ब्लॉगिंग करो, मैं रोटी भी बेल दूंगा, सीख भी दूंगा, खाना भी परोस दूंगा। हमेशा मैं देख रही हूँ कि खाना उसके पति ही ले जाकर ससुर को दे रहे हैं, सासू माँ को दे रहे हैं। तो ये क्या है? कैसी बहू है भाई? थोड़ा तो लिहाज करो। और आने वाले समय में ना ये हमें लग रहा है कि जो आज दिख रहा है वो कल दिख जाए तो अच्छा बात है। अभी तो 2 दिन की जब बहू जाती है ना तो ऐसे ही होता है, धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आती है। अब आने वाले समय में क्या सुनीता हमेशा खाना नहीं बनाएगी, सिर्फ रोटी बेलेगी, सेकेगी नहीं, सब्जी कभी बनाएगी नहीं, तो कैसी बहू है यार कि जो 2 लोगों का खाना नहीं बना सकती है? दिखाया उसने कि इसमें दादा रहते हैं, दादी रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इसके घर में खाना बन रहा है उस हिसाब से दादा दादी लग रहा है कि दादा दादी, चाचा चाची। और इसने बताया कि एक मेरे घर में जो मौसी हैं और इनको मतलब इनके पति को हम लोग चाचा जी बोलते हैं, तो इनकी भी सच्चाई तो बता दो ना कि तुम्हारी सासू माँ और तुम्हारी जो मौसी हैं एक ही घर की हैं, एक ही बहन हैं, और दोनों की शादी एक ही घर में। वहाँ बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे। तो हमें यही लग रहा है उतने बड़े घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, सब लोग अलग अलग रहते हैं, सब लोग का अलग अलग रूम है, अलग अलग किचन है, अलग अलग खाना पीना बनता है, और सारी चीज़ों को सुनीता ने इकट्ठे दिखा दिया कि सब कुछ मेरा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, पता चल जाता है ना, पता चल जाता है कि क्या है। जब इसको मतलब पता ना, चाचा जी का फ्रिज था जिसमें कुछ मलाई रखी हुई थी, तो दिखा रहे थे कि देखिए दोस्तों ये भी एक फ्रिज है, एक अपने रूम में फ्रिज दिखा रही है, किचन में भी फ्रिज दिखा रही है। तो जब एक फ्रिज रहता है तो कोई क्यों दूसरा खरीदेगा? लेकिन तीसरा भी मिल गया, दहेज मिल गया, तो अब क्या ही पूछना है। तो सुनीता बहुत खुश है दोस्तों, बहुत खुश है, और पति जैसा मतलब हर गुलामी करने के लिए तैयार है। पति काफ़ी मतलब समझदार लगता है, लेकिन जितना प्यार कर रहा है, बहुत कम ही लोग इतना प्यार करने वाले मिलते हैं। तो सुनीता काफ़ी भाग्यशाली है। अच्छा है कि अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करे। उसकी चीज़ें देखकर मुझे अच्छी लग रही हैं कि देखें अब सुनीता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो यही सारी बातें हैं। तो हमें नहीं लग रहा है कि सुनीता पूरी तरीके से काम कर पाएगी। उसका हेल्प करवाने के लिए सारी फैमिली लगी पड़ी हुई है। ससुर सब्जी काटते हैं, कहते हैं तुम मत काटो बेटा, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। चलिए अच्छा है कि जब तक आप लोग रहोगे तब तक सुनीता को कम से कम आराम तो दोगे ना, इसलिए कि सुनीता पैसे कमा रही है, ऐसे वैसे घर से थोड़ी आई है, पैसे कमाएगी और चैनल लेकर आई है। उस चैनल से जितनी कमाई होगी इन्हीं की फैमिली को मिलेगी। और उधर इसके सारा शादी में जो गिफ्ट मिला था उधर विजय रिया के हाथों में है। तो बहुत सारा मैंने थंबनेल देखा, विजय रिया ने उस सारा गिफ्ट हड़प लिया। तो क्या सच में हड़प लिया? उसमें सुनीता को नहीं देगा? भाई घरेलू बात है, लोग वीडियो बनाने के लिए तो क्या नहीं बना सकते हैं। तो बहुत सोना चांदी मिला था, भाई ब्लॉगर है, बड़ा ब्लॉगर है, तो बहुत सारी गिफ्ट मिलेगी ही। उसमें सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगा, हीरा भी मिलेगा और कपड़े भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ब्लॉग में सब कुछ दिखाया है। सुनीता भी देखी होगी कि क्या क्या मिल रहा है। सुनीता का बड़ा आदर हो रहा है। सबसे ये बात हमें हंसी आ रही है कि सुनीता ब्रश करके एकदम आराम से सोफे पर बैठी है, पति एकदम नौकर की तरह जा रहा है और पूरी तरीके से प्यार में नौकरी कर रहा है भाई, प्यार में।
जैसा कि वो बोल रही है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरे पति पता नहीं क्या क्या किए हैं, ITI किए हैं कि क्या क्या किए हैं। तो चलिए, उस ITI करने का कोई मतलब नहीं है, तो ब्लॉगर बन गए और अच्छा खासा पैसे कमाएंगे, तो उनको इसी में इंटरेस्ट है। और लोग का एक ब्लॉगरों का एक ना जानबूझकर ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं कि लोग इंटरेस्ट से देखें कि हम किस तरीके से पत्नी के साथ काम करवा रहे हैं, तो लोग देखेंगे और हमारी वीडियो पर व्यूज देंगे, अच्छे खासे पैसे अर्न करेंगे। फिर हमारा मकान जो बनवाने का है तो बनवाएंगे, मकान जो टूटा फूटा है, मतलब मकान तो है लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट नहीं है, थोड़ा सा उसको रिपेयरिंग हो जाएगा तब सही रहेगा। मकान तो बहुत बड़ा है, दिखा रही है इधर का गेट उधर का गेट, पता नहीं मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। कभी ऊपर जा रही, ऊपर भी गेट देखा, जैसे लग रहा है ना कि पुराना टाइप का मकान। तो अब कह रहे हैं कि मेरे घर में इतने रोपनी करने के लिए, जो धान रोपा जाता है, रोपनी बहुत मतलब टाइम ही नहीं मिलता है इन लोगों को, इतना ज़्यादा अनाज पैदा होता है कि इनको घर बनवाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये तो हर साल मौसम में यही चीज़ होता है, यही चीज़ होगा। तो इनका कहने का मतलब कि ये सब काम ख़त्म करने के बाद घर बनाने के लिए हम लोग सोचेंगे, तब तोड़वाएंगे, वहाँ उसमें बनवाएंगे कि अलग से बनवाएंगे। अब तो सुनीता भी आ गई है, कोई बात नहीं है, घर बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, अच्छा खासा घर बन जाएगा। और आप मदद करोगे, साथ में रहोगे तो घर बनाते देर नहीं लगेगा। यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा टारगेट करके ही वीडियो बनाया जाए, तो कभी कभी पॉजिटिव वीडियो भी बनाना अच्छा लगता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।